डियर ऑडियंस, अस्सलामु अलैकुम। 5 मिनट लेसन सीरीज़ में हमारा टॉपिक चल रहा है तामीर शख्सियत के अनमोल असूल हदीस मुबारका की रोशनी में। इस ज़िमन में जिस हदीस मुबारका की रोशनी में हम बात कर रहे हैं उस हवाले से 3 असूल हम पिछले 3 लेक्चर्स के अंदर बयान कर चुके हैं। आज हम चौथे असूल को बयान करने जा रहे हैं और वो क्या है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सवाल के जवाब में फ़रमाया कि अश-शौक़ मरकबी, शौक़ मेरी सवारी है, शौक़ मेरी सवारी है। शौक़ का लफ्ज़ कुरान मजीद के अंदर तो एज़ इट इज़ नहीं आया, मगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसको यूज़ किया है। और शौक़ से मुराद क्या है? अहले इल्म के नज़दीक शौक़ से मुराद वो तमन्ना है, वो आरज़ू है, वो जज्बा है जो किसी मुहिब को अपने महबूब के साथ मुलाकात के लिए बेकरार कर देता है। और मरकबी सवारी वो होती है जो इंसान को मंजिल मकसूद तक पहुंचाती है। सो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इस जुमले का मतलब ये है कि अल्लाह की मोहब्बत का और अल्लाह का जो शौक़ है ना, अल्लाह से मुलाकात का, ये वो जज्बा है, ये मेरी सवारी है जिसके ज़रिए से मैं अपने महबूब से मुलाकात करता हूँ, महबूब तक पहुँचता हूँ। ये शौक़ क्या चीज़ है? कुरान मजीद ने कहा या अय्युहल इंसान इन्ना का कादिहुन इला रब्बी का कदहन फमुलाकी। ऐ इंसान, तू रफ्ता रफ्ता चलता चलता अल्लाह की तरफ चलता रहता है, यहाँ तक कि तेरी एक दिन उससे मुलाकात हो जाती है। तो अल्लाह ताला से बंदा चाहे या ना चाहे मुलाकात तो उसकी होनी ही होनी है। लेकिन मुलाकात के होने से पहले अगर मुलाकात का शौक़ पैदा हो जाए तो फिर बंदा बड़े कमाल का बंदा बन जाता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दुआओं में से एक दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका लज़्ज़तन नज़रे इला वजहिक। ऐ अल्लाह, मैं आपसे सवाल करता हूँ उस लज्जत की, उस नज़र की, उस लज्जत की जो तेरे चेहरे को देखने से मिलती है। वह शौक़ा इला लिकाए का, और तेरी मुलाकात का जो शौक़ है उसका सवाल करता हूँ कि मुझे अपने से मिलने का शौक़ अता फरमाते। और अल्लाह ताला का आगे कानून ये है कि बंदे जैसा मामला अल्लाह के साथ करते हैं वैसा ही मामला जवाबन अल्लाह बंदों के साथ करता है। हदीस मुबारका में आता है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अहब्बा लिका अल्लाह अहब्बल्लाहु लिका, कि जो बंदा अल्लाह से मिलने का शौक़ रखता है तो फिर क्या है, अल्लाह ताला भी उस बंदे से मुलाकात का शौक़ रखता है। वमन करेहा लिका अल्लाह करेहल्लाहु लिका, और जो बंदा अल्लाह से मिलने को नापसंद करता है, नागवार समझता है, अल्लाह भी उसके मुलाकात को पसंद नहीं करता। तो बंदे को चलते चलते एक ना एक दिन तो अल्लाह की बारगाह में पहुंचना ही है, अल्लाह से मिलना ही है। कितना ही अच्छा हो कि इंसान इस दुनियावी ज़िंदगी के अंदर रहते हुए अल्लाह की मुलाकात का एक शौक़ अपने अंदर पैदा कर ले। जब ये शौक़ आ जाता है ना तो फिर इबादतों के अंदर भी मज़ा ही कुछ और हो जाता है। कैसा मज़ा मिलता है? हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मशहूर वाक़या है कि सर्दियों की तवील रात के अंदर एक मरतबा 2 रकत नमाज नफल की नियत बांधती हैं और इतना मज़ा आता है कि जब सलाम फेरती हैं तो सुबह फजर होने के करीब हो जाती है और एक आह भरकर कहती है कि या अल्लाह, तूने रातें इतनी छोटी बनाई हैं कि तेरी बंदी 2 रकत नमाज नफल पढ़ती है तो उसके अंदर सारी रात गुजर जाती है। ये क्या है? ये वो होता है जब शौक़ की चिंगारी अंदर भड़क उठी होती है। और जब ये शौक़ की चिंगारी अंदर नहीं भड़कती, बग़ैर शौक़ के बंदा काम कर रहा होता है, फिर वही बात जो अलामा ने कही कि शौक़ तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। फिर क़याम भी बंदे का हिजाब बन जाता है और सजदे भी हिजाब बन जाते हैं। फिर नमाजें इंसान अगर पढ़ता भी है, अव्वल तो पढ़ने की तरफ आने को दिल नहीं चाहता, और अगर आता भी है तो बस एक आदत के तौर पर पढ़ता है और बस ठीक है, पढ़ के जैसे तैसे करके एक आदत पूरी करके इंसान चला जाता है और उस नमाज के कोई असरात इंसानी ज़िंदगी के ऊपर मुरतब नहीं होते हैं। फिर कुरान मजीद ये भी बताता है कि जिन लोगों को अल्लाह की मुलाकात का एक शौक़ पैदा होता है ना, वो फिर उसके लिए तैयारी भी करते हैं। कुरान ने कहा कि मन काना यरजू लिका रब्बे, जो बंदा अपने रब से मुलाकात का शौक़ रखता है, फल यामल आमिलन सालिहा,
उसको चाहिए कि फिर वो नेक अमाल भी करे। तो फिर बंदा मुलाकात के लिए तैयारी भी करता है। जैसे हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिलने गए तो चंद मिनट की मुलाकात के बाद या थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि ए भाई उमर, ए भाई अली, अब आप वापस जाएं, एक बड़ा दिन आ रहा है, मुझे उसके लिए मुलाकात की तैयारी करनी है, यानी अल्लाह के साथ मिलने के लिए मुझे तैयारी करनी है। इसी तरह नमाज भी अल्लाह ताला से मुलाकात का एक ज़रिया है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का भी मामूल था। हज़रत आयशा फरमाती हैं, हमसे बातें कर रहे होते, जैसे ही नमाज का टाइम आता रंग मुतग़य्यर हो जाता और यूँ उठ कर चले जाते जैसे हमें जानते पहचानते नहीं हैं। ये सिचुएशन कब होती है? औलियाए किराम भी ऐसे करते हैं कि नमाज के वक़्त के आने से पहले उसकी तैयारी करते हैं। ये कब होती है? जब मुलाकात का शौक़ अंदर डेवलप हो जाता है। अल्लाह ताला सोचने, समझने, याद रखने, अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।